सोचिए, एक ही संस्थापक, एक ही मूल विचार, लेकिन समय के साथ रास्ते इतने अलग कैसे हो जाते हैं? एक रास्ता कहता है कि मूल नियमों से बिल्कुल मत हटो, दूसरा कहता है कि बदलाव ही जिंदा रहने का तरीका है। बौद्ध धर्म के अंदर भी परंपरा और परिवर्तन की यही कश्मकश चलती रही। आज हम बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाओं और उनके बनने की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बौद्ध धर्म के संप्रदायों का विकास नाम के एक लेख से कुछ जरूरी हिस्से हैं जो हमारी इस पड़ताल में कह सकते हैं कि हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन सी शाखा कब बनी, बल्कि ये समझना है कि ये विभाजन क्यों हुए, कैसे हुए। हम हीनयान और महायान के फर्क से शुरू करके वज्रयान के आने तक के सफर को देखेंगे। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? लेख बताता है कि इसकी नींव दूसरी बौद्ध महासंगीति में पड़ी थी। ये कोई मामूली बैठक तो नहीं रही होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 383 ईसा पूर्व की बात है, मतलब बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 साल बाद। और विवाद की जड़ था विनय। विनय यानी भिक्षुओं के लिए जो नियम कानून होते हैं वो? हाँ बिल्कुल, उनके आचरण के नियम। कुछ भिक्षु का मानना था कि भाई समय और जगह के हिसाब से इन नियमों में थोड़ी ढील दी जा सकती है, जबकि एक बड़ा गुट किसी भी तरह के बदलाव के सख्त खिलाफ था। और यहीं से एक छोटी सी बहस बहुत बड़ी बन गई। और यहीं से दो खेमे बन गए। हाँ, यहीं से बौद्ध संघ में पहली बड़ी दरार पड़ी। पहले थे स्थविरवादी, जैसा नाम से ही पता चलता है ये स्थिर रहना चाहते थे। अच्छा, परंपरावादी। एकदम। उनका मानना था कि बुद्ध के बनाए नियम पत्थर की लकीरें। और दूसरे थे महासंघिक। ये एक बड़ा समूह थे और उनका तर्क था कि बुद्ध का संदेश महत्वपूर्ण है, नियम नहीं। नियमों को समय के साथ बदला जा सकता है। यहीं से परंपरा और परिवर्तन की वो बहस शुरू हुई जिसने आगे चलकर बौद्ध धर्म का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो ये सिर्फ नियमों को लेकर एक असहमति थी जो इतनी गहरी हो गई और आगे चलकर यही दो गुट हीनयान और महायान में विकसित हुए। इन दोनों के बीच का फर्क तो मतलब बौद्ध धर्म के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ माना जाता है। हाँ, मोटे तौर पे ऐसा ही है। कह सकते हैं कि स्थविरवादी सोच हीनयान की नींव बनी और महासंघिक विचारों ने महायान को आकार दिया। हीनयान का मतलब है छोटा रास्ता। छोटा रास्ता, ये नाम उन्होंने खुद तो नहीं रखा होगा अपना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नाम असल में महायान के लोगों ने दिया था, एक तरह से ये बताने के लिए कि तुम्हारा रास्ता बड़ा संकीर्ण है। हीनयान वाले खुद को थेरवाद कहना पसंद करते हैं। थेरवाद यानी बड़ों का सिद्धांत। हाँ। अच्छा, तो ये नाम भी एक तरह की बहस का हिस्सा था। तो हीनयान की मूल सोच क्या थी? उनकी सोच सीधी और स्पष्ट थी। बुद्ध के मूल उपदेशों पर टिके रहो। वे पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो उस वक्त आम लोगों की भाषा थी, ताकि संदेश अपने असली रूप में बना रहे। उनका आदर्श था अरहत बनना। अरहत वो होता है जिसने अपनी सारी इच्छाओं और कमियों को खत्म कर लिया हो और निर्वाण पा लिया हो। ये एक तरह से व्यक्तिगत मोक्ष की यात्रा है। मैंने मेहनत की और मैंने मंजिल पा ली। और बुद्ध को लेकर उनका क्या नजरिया था? ये मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगा है। हाँ, हीनयान में बुद्ध भगवान नहीं है, वे एक महापुरुष हैं, एक महान शिक्षक जिन्होंने रास्ता दिखाया, बस। इसलिए वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उनका जोर ध्यान और आत्मानुशासन पर है, किसी देवता की पूजा पर नहीं। और इनका प्रसार ज्यादातर दक्षिण की तरफ हुआ, श्रीलंका, थाईलैंड। सही, श्रीलंका, थाईलैंड, कैम्बोडिया। इसीलिए इसे दक्षिणी बौद्ध धर्म भी कहते हैं। और फिर आता है महायान यानी बड़ा रास्ता। नाम से ही लगता है कि यहाँ सोच का दायरा बड़ा हो रहा है। बिल्कुल। महायान का मानना था कि बुद्ध का ज्ञान एक महासागर की तरह है, उसे एक छोटी सी बोतल में बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने समय के साथ नए विचारों और ग्रंथों को अपनाया। भाषा के तौर पर उन्होंने संस्कृत को चुना, जो उस दौर में दर्शन और ज्ञान की भाषा मानी जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो उनके लक्ष्य में आया है ना? हाँ, सबसे बड़ा बदलाव वही आया। अरहत की जगह बोधिसत्व। ये विचार मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है। मतलब आप मंजिल पे पहुंचकर भी दरवाजे पे रुक जाते हैं ताकि बाकियों को अंदर ला सकें। ये बदलाव क्यों आया होगा? क्या उस समय के समाज में कुछ ऐसा हो रहा था जिसने इस सबको साथ लेकर चलने वाले विचार को जन्म दिया? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये बदलाव समाज में बढ़ती करुणा और सामूहिकता के भावना को दिखाता है। बोधिसत्व का विचार कहता है कि मेरा अकेले का मोक्ष तब तक अधूरा है जब तक दुनिया में एक भी प्राणी दुखी है। ये व्यक्तिगत साधना से आगे बढ़कर सामूहिक कल्याण की बात है। बोधिसत्व वो है जो ज्ञान पा चुका है पर अपना निर्वाण टाल देता है ताकि दूसरों की मदद कर सके। ये करुणा का चरम है। और इसी विचार के साथ बुद्ध का दर्जा भी बदल गया।
वे शिक्षक से भगवान बन गए। सही पकड़ा। महायान में बुद्ध एक अलौकिक शक्ति बन गए, जिनकी पूजा की जा सकती है, जिनसे मदद मांगी जा सकती है, और यहीं से मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। लेख में एक बहुत दिलचस्प तुलना भी की गई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा कि कैसे प्रमुख बोधिसत्वों में हिंदू देवताओं की झलक दिखती है। बिल्कुल। जैसे वज्रपाणी की तुलना इंद्र से, मंजुश्री की ब्रह्मा से और अवलोकितेयवर की विष्णु से। तो क्या इसका मतलब ये है कि महायान बौद्ध धर्म खुद को स्थानीय मान्यताओं के साथ मिला रहा था ताकि आम लोगों के लिए इसे अपनाना आसान हो जाए? क्या ये एक तरह की धार्मिक मार्केटिंग थी? मार्केटिंग शायद सही शब्द ना हो, लेकिन ये सांस्कृतिक तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। जब कोई नया विचार किसी समाज में जाता है तो वो वहां पहले से मौजूद प्रतीकों और कहानियों का इस्तेमाल करता है ताकि लोग उससे जुड़ सकें। इंद्र शक्ति के प्रतीक हैं तो वज्रपाणी को भी वही रूप दिया गया। विष्णु पालनहार हैं तो करुणा के प्रतीक अवलोकितेश्वर में उनकी छवि देखी गई। इससे बौद्ध धर्म अजनबी नहीं लगा, बल्कि अपना सा महसूस हुआ। और शायद इसी वजह से महायान उत्तर की ओर चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया में इतनी तेजी से फैला। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महायान के भीतर भी विचारों के नए नए अंकुर फूटे। लेख में शून्यवाद और विज्ञानवाद का जिक्र है। ये बड़े भारी भरकम शब्द लगते हैं। ये भारतीय दर्शन की दो सबसे ऊंची चोटियां हैं, कह सकते हैं। पहला है माध्यमिक या शून्यवाद, जिसे नागार्जुन ने स्थापित किया। शून्यवाद, इसका मतलब कुछ नहीं होना तो नहीं है जैसा लोग समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है। इसका असली मतलब है स्वभाव शून्य होना, यानी किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसे थोड़ा और आसान कर सकती हैं? यह समझना मुश्किल है। जरूर। इसे ऐसे समझिए कि एक कुर्सी, वो अपने आप में कुर्सी नहीं है। वो लकड़ी, खीलें, एक कारीगर का विचार और उसे कुर्सी कहने की हमारी समझ पर निर्भर है। इनमें से कुछ भी हटा दें तो कुर्सी का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही शून्यवाद का मूल विचार है। कोई भी चीज अपने आप में अकेली और पूर्ण नहीं है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये एक बहुत गहरा इकोलॉजिकल विचार भी है। वाह, ये तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अगर शून्यवाद कहता है कि बाहरी दुनिया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, तो योगाचार या विज्ञानवाद का दर्शन इससे कैसे अलग था? योगाचार इसे एक कदम और आगे ले जाता है। इसे विज्ञानवाद भी कहते हैं। इसके मुख्य विचारक थे मैत्रेयनाथ और असंग। उनका तर्क था कि जिसे हम बाहरी दुनिया समझ रहे हैं, वो असल में हमारे मन या चेतना यानी विज्ञान, उसी का एक प्रक्षेपण है। सब कुछ मन के भीतर है। जैसे सपना? बिल्कुल सही। जैसे सपने में हमें एक पूरी दुनिया असली लगती है, लेकिन वो होती तो हमारे मन के अंदर ही है। विज्ञानवाद कहता है कि यह जागृत अवस्था भी एक तरह का सपना ही है, जिसे हमारी चेतना बना रही है। ये तो द मैट्रिक्स फिल्म जैसा लग रहा है। तो एक दर्शन कहता है कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, और दूसरा कहता है कि जो कुछ है वो मन के भीतर है। ये परंपरा और परिवर्तन की बहस से तो बहुत आगे की बात हो गई। हाँ, यहाँ बौद्ध धर्म पूरी तरह से एक दार्शनिक आंदोलन बन गया था। ये सिर्फ मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि यथार्थ की प्रकृति को समझने की गहरी खोज थी। लेकिन सफर यही नहीं रुका। लेख में वज्रयान का भी जिक्र है, जो इन दार्शनिक स्कूलों से बिल्कुल अलग लगता है। इसमें तंत्र मंत्र की बात की गई है। ये तो एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद मोड़ था। लगभग 7वीं-8वीं सदी में वज्रयान यानी वज्र का रास्ता उभरा। इसने कहा कि निर्वाण पाने के लिए सिर्फ ध्यान और ज्ञान ही काफी नहीं, इसके लिए गूढ़ साधनाएं, मंत्र और अनुष्ठान भी जरूरी है। ये एक तरह का शॉर्टकट था जो इसी जीवन में बुद्धत्व पाने का दावा करता था। तो ये तो बदलाव वाली धारा का सबसे चरम रूप लग रहा है। स्थिविरवादी तो सोच भी नहीं सकते होंगे कि बुद्ध के मार्ग में तंत्र मंत्र भी आ सकता है। अब बिल्कुल सही कह रही हैं। वज्रयान में बोधिसत्वों के साथ साथ उनकी शक्तियों के रूप में देवियों की पूजा शुरू हुई, जैसे देवी तारा। इसमें गुरु का महत्व बहुत बढ़ गया और कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं धर्म का हिस्सा बन गईं। यह पूर्वी भारत, खासकर बंगाल और बिहार में बहुत लोकप्रिय हुआ। लेख में एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि वज्रयान ने भारत से बौद्ध धर्म के पतन का रास्ता तैयार किया। ये एक बहुत मजबूत दावा है। हाँ, और इस पर इतिहासकारों में काफी बहस है। एक पक्ष ये मानता है कि वज्रयान में तांत्रिक क्रियाओं के आने से
बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की तांत्रिक परंपराओं में फर्क करना मुश्किल हो गया। बौद्ध धर्म की अपनी अलग पहचान धुंधली पड़ने लगी और वो धीरे धीरे हिंदू धर्म में ही समाहित होता गया। लेकिन क्या ये कहना पूरी तरह सही है कि वज्रयान ने पतन का रास्ता तैयार किया, या फिर ये धर्म को बदलते समय के साथ जिंदा रखने का एक प्रयास था, भले ही वो अपने मूल रूप से थोड़ा अलग हो गया हो? हो सकता है ये उस दौर के लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा हो। ये दूसरा नजरिया भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी विचार तब तक ही जिंदा रहता है जब तक वो लोगों से जुड़ा रहे। हो सकता है कि 7वीं 8वीं सदी के समाज में जहां तंत्र मंत्र का बोलबाला था, बौद्ध धर्म ने भी खुद को उसी रूप में ढाला ताकि वो प्रासंगिक बना रहे। तो इसे पतन की शुरुआत भी कह सकते हैं और टिके रहने की एक कोशिश भी। दोनों में सच्चाई का कुछ अंश है। तो संक्षेप में देखें तो भिक्षुओं के नियमों पर एक बहस से कहानी शुरू हुई। इससे दो रास्ते बने, हीनयान जो परंपरा पर अड़ा रहा और बुद्ध को गुरु मानता रहा, और महायान जिसने बदलाव को अपनाया, बुद्ध को भगवान बनाया और करुणा को सबसे ऊपर रखा। फिर महायान से शून्यवाद और विज्ञानवाद जैसे गहरे दर्शन निकले और अंत में वज्रयान आया जिसने तंत्र मंत्र को जोड़कर धर्म को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। यह पूरी यात्रा दिखाती है कि कोई भी विचार या धर्म एक शांत तालाब की तरह नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह होता है। वो समय, समाज और संस्कृति की चट्टानों से टकराकर अपना रास्ता खुद बनाता है और बदलता रहता है। स्थिरवादियों का परंपरा पर जोर और महासंघिकों का परिवर्तन को अपनाना, इसी तनाव ने बौद्ध धर्म के अंदर इतनी विविधता और दार्शनिक गहराई को जन्म दिया। यह दिखाता है कि कैसे एक ही बीज से अलग अलग परिस्थितियों में कितने अलग अलग तरह के पेड़ उग सकते हैं। लेख के अंत में सहजयान को बौद्ध धर्म की अंतिम अवस्था कहा गया है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। क्या किसी भी विचारधारा या धर्म की कोई अंतिम अवस्था हो सकती है, या फिर ये हमेशा एक सतत विकास की प्रक्रिया में रहता है जो शायद आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में, नए समाजों में, नए रूपों में खुद को ढाल रहा हो? ये सोचने वाली बात है।